हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 14.5 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। रिपीट क्वेश्चन 6 इफ ए बी लाइन सेगमेंट हैपन्स टू बी अ डायमीटर। क्वेश्चन 7 में कह रहा है कि आपको बिल्कुल क्वेश्चन 6 को रिपीट करना है, लेकिन इस बार जो ए बी है ना, ये डायमीटर होना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन 6 को एक बार पढ़ लेते हैं। ड्रॉ सर्कल विद सेंटर सी एंड रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। एक सर्कल बनाना है, उसके सेंटर का नाम C होना चाहिए और इसका रेडियस 3.4 सेंटीमीटर होना चाहिए। ड्रॉ एनी कॉर्ड AB। इसके अंदर कोई कॉर्ड AB बनानी है। कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड एग्जामिन इफ इट पासिस थ्रू C। अब इसके अंदर एक कॉर्ड AB बनवाई गई थी क्वेश्चन नंबर 6 में, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनवाया था, और वहां पूछा था कि यह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या सेंटर से पास होगा या नहीं होगा। तो ये तो था क्वेश्चन 6। अब यहां पे ए बी जो है ना, 7th क्वेश्चन के अंदर आपको ए बी कॉर्ड नहीं लेनी है, आपको ए बी लेना है डायमीटर। तो अब कैसे करेंगे? क्वेश्चन सारा वही करना है, सर्कल बनाना है, सेंटर सी ही लेना है और रेडियस भी 3.4 ही लेना है, लेकिन ए बी कॉर्ड ना लेके डायमीटर लेना है। तो डायमीटर तो सेंटर से पास होके जाता है, तो आप ऐसे बनाओगे। इस बार आप डायमीटर लोगे और इसका नाम ए बी रखोगे, और फिर वही काम करना है जो यहां पे किया क्वेश्चन नंबर 6 में, कि इस ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे और चेक करोगे कि क्या वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से पास होके जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो ये क्वेश्चन है, चलिए इसको फेयर करते हैं। तो सबसे पहले सर्कल बनाना है एक 3.4 सेंटीमीटर के रेडियस का। तो स्केल के ऊपर मैं 3.4 लेकर कंपास खोल लूँगा। ये मैंने 0 पे रखा नीडल, और ये 3.4 यहाँ पे हो गया है। 3 के बाद 4 मिलीमीटर आगे सर्कल बना देते हैं। यहाँ पे थोड़ा दबा के रखना आप। पहले मैं C लिख लेता हूँ, क्योंकि पॉइंट C है ना, पॉइंट मैं पहले मार्क कर लेता हूँ। ये हो गया है C पॉइंट। इस C पॉइंट के ऊपर मुझे 3.4 रेडियस का सर्कल तैयार करना है, तो इस पर थोड़ा दबा के रखना आप। एक ही बारी में आपका सर्कल पूरा होना चाहिए बिना कंपास को उठाए। ये इस तरह से थोड़ा दबा के रखना, पेंसिल पे भी प्रेशर रखना और नीडल पे भी। ये बन गया सर्कल। अब इसका डायमीटर बनाना है ए बी। तो डायमीटर बिल्कुल सेंटर से पास होके जाता है, तो अपने स्केल को इस तरह से रखना आप, ताकि जो लाइन बनाओगे आप वो बिल्कुल इस पॉइंट को काटते हुए जाए, बिल्कुल इसको पास करते हुए जाए। ये इस तरह से। तो ये हो गया इसका डायमीटर। नाम रख देते हैं इसका ए बी। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। सेंटर को मैं थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। ये सेंटर है इसका, ये हमें आगे जरूरत पड़ेगी इसकी। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो ए बी की जितनी लेंथ है उसके आधे से ज़्यादा कंपास पे हम रेडियस ले लेंगे। देखिए मैंने आधे से ज़्यादा ले लिया, थोड़ा और ले लेता हूँ। ये लेकर ए और बी दोनों पॉइंट पे बारी बारी से रख के, और ऊपर और नीचे 2-2 आर्क लगानी है। तो पहले मैं ए पे ले रहा हूँ। ये मैंने ए पे रखा, दबा के रखेंगे नीडल को, और ऊपर मैंने एक आर्क लगाई और एक मैंने नीचे आर्क लगाई। ऐसे कंपास को हिलने नहीं देना है। अब बी के ऊपर रखेंगे कंपास की नीडल को, और इन 2 आर्क्स को ऐसे काट देंगे। यानी बी के ऊपर भी रख के हमें 2 आर्क्स लगानी है, जो पहली वाली 2 आर्क्स को इंटरसेक्ट करेंगी। यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट। लेट्स सपोज मैं इनका नाम रख लेता हूँ। ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। अब PQ पॉइंट को जोड़ देंगे तो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा AB का। तो स्केल को बिल्कुल इस तरह से रखोगे आप, ताकि पेंसिल से जब लाइन खींचोगे तो वो इन पॉइंट के ऊपर से ही जानी चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट। देखिए ऐसे, और ये लाइन खींच देते हैं। तो PQ बन गया है AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आप खुद देखिए यहाँ पे कि सेंटर है यहाँ पे, ये बिल्कुल सेंटर है,
और ये पी क्यू जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये बिल्कुल सेंटर से पास होके जा रहा है। तो दोनों केस में आपने देखा, क्वेश्चन 6 में देखा कि जो कॉर्ड होती है, कॉर्ड का जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं वो भी सेंटर से पास होके जाता है, और अगर डायमीटर हो और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं तो वो भी सेंटर से पास होके जाता है। ये आपने क्वेश्चन 7 में प्रैक्टिकली देख लिया। तो कंस्ट्रक्शन तो ये पूरी हो गई है। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं एक बार। ड्रॉ सर्कल विद सेंटर सी एंड रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। एक सर्कल बनाइए, उसका सेंटर सी होगा और रेडियस होगा उसका 3.4 सेंटीमीटर। ड्रॉ इट्स डायमीटर ए बी। इसका डायमीटर बना दीजिए, नाम ए बी रखना है। Taking A and B as centers and radius more than half of AB, draw two arcs which intersect each other at P and Q. A को और B को सेंटर मान के और कंपास के ऊपर AB लेंथ का आधे से ज़्यादा खोलकर दो दो आर्क्स लगानी है। A पे रख के दो आर्क, B पे रख के दो आर्क, और जहाँ वो इंटरसेक्ट होंगी उनका नाम P और Q रख देना है। ये P और ये Q। इसके बाद PQ को ज्वाइन कर देना है। Join PQ, then PQ is the perpendicular bisector of AB. तो PQ AB का perpendicular bisector हो जाएगा, यानी इसको बिल्कुल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा ये, और 90 डिग्री के ऊपर करेगा। ये तो कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई है। लास्ट में आपको ये आंसर भी देना है कि क्या ये सेंटर से पास हो रहा है। तो वी ऑब्जर्व दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB passes through the center C of the circle. जब हमने कंस्ट्रक्शन की तो हमने ऑब्जर्व किया कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस सेंटर जो सर्कल है, इसका जो सेंटर सी है उससे पास होके जा रहा है। बस क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।